हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए देने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के थ्रू जब काउंसलिंग कराई जाती है, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है कि जो जितने भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं, क्या ये इसमें से कितनी परसेंट सीट ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और स्टेट कोटा में कितनी सीट जाएंगी। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट्स रहता है। हालांकि ये जो है, जब एमसीसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टर रिलीज़ करता है तो उसमें दिया होता है, लेकिन बहुत लेंथी होता है। ठीक है, उस लेंथी की होने के कारण मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा है, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए। देखिएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि काउंसलिंग आपको ही करानी है। ठीक है, हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं कि भी ऐसे नहीं ऐसे कीजिएगा, लेकिन काउंसलिंग तो आप खुद ही कराएंगे। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में वही आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि नीट 2022 की जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसके अंदर, ठीक है, जैसा कि आप इस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑल द नीट यूजी एस्पिरेंट आर हेयर बाय द इन्फॉर्म द एमसीसी ऑफ डीजीएचएस। ठीक है, कंडक्ट काउंसलिंग मेंशनड एज अंडर। ठीक है, नीचे सभी कुछ मेंशनड हो रखा है। मैं आपको डिटेल में लेकर चलता हूँ वीडियो में। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें नीट की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ। आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, किस स्टेट का कौन सा अपडेट आया है, सभी कुछ यहाँ पर वीडियोस में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, कहाँ पर किस रैंक पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन, आप फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आपका कोई भी क्यूरी होती है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो चलिएगा, स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल में। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, बोला गया है इसमें, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिसको आपको आसानी से देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बोला गया है कि ऑल इंडिया 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑल स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता दूं कि इस साल, आपको पता है, बहुत अच्छी खबर आपके लिए है और अच्छी खबर भी है। इससे पहले ये अपडेट नहीं था, लेकिन इस साल से जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी सीट्स हैं, उन सभी सीट पर ऑल इंडिया कोटा 15% पार्टिसिपेट करने वाला है। पहले स्टेट कोटा से होता, लेकिन इस साल सभी कॉलेज सीट्स पर वहाँ पर जो है एमसीसी काउंसलिंग 50% पर कराएगा। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया कोटा में सीट लेकर के आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कॉलेज ले सकते हो। राइट, तो देखिएगा, मैं थोड़ा और लेकर चलता हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो देखिएगा, 100% MBBS BDS सीट्स ऑफ BHU एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, मैं आपको थोड़ा अभी डिटेल में बताऊंगा इसमें। ठीक है, एमसीसी, ठीक है, मतलब एमसीसी 100% ऑल इंडिया कोटा 15% जो होता है, उसमें 100% MBBS BDS की सीट BHU की। ठीक है, ये स्टेट कोटा से नहीं सीट फिल होती है, ये केवल और केवल BHU की एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही सीट फिल की जाती है। ठीक है, 100% MBBS सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस। ठीक है, जितनी भी इंडिया के अंदर एम्स हैं, वो सभी 100% सीट्स आपकी जो है एम्स की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद जिपमर की बात की जाए, पदचौरी एंड कार्यकाल 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही इसमें भरी जाती है। मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रखा है। AME की जितनी भी सीट्स हैं, वो 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, 85% सीट ऑल इंडिया कोटा विल DU IP यूनिवर्सिटी, ठीक है, BMMC, ठीक है, और ABBIMS ESIC डेंटल। ठीक है, उसके बाद 100% फैकल्टी एंड डेंसिटी जामिया मिलिया इस्लामिया अलॉन्ग विद द 5% इंटरनल कोटा एंड जामिया स्टूडेंट। ठीक है, जामिया स्टूडेंट के लिए इंटरनल कोटा मिलता है 5% का। ठीक है, उसके बाद 15% IP कोटा सीट्स ऑफ ESIC। ठीक है, ये तो थोड़ा मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट के समझ नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंपल वे में करने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो, ऑल इंडिया कोटा 15% की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके रजिस्ट्रेशन आपको एमसीसी की वेबसाइट पर करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेज की 15% सीट आपके ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और वहां से आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो, अपनी काउंसलिंग कराकर सीट ले सकते हो। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के द्वारा कराई जाएंगी। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो स्टेट कोटा के थ्रू उनकी सीट फिल नहीं की जाती है, वो केवल और केवल एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% से उसकी सीट्स
भरी जाती हैं टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि BHU, ठीक है, BHU को अभी मैंने आपको बताया कि 100% सीट जो है MCC द्वारा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कंडक्ट कराई जाएंगी, 100% सीट। ठीक है, उसके बाद AMU की बात की जाए बाई MCC, मतलब AMU की जितनी भी सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा 15% के थ्रू ये फिल की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 15% ऑल इंडिया कोटा और 50% इसका इंटरनल कोटा होता है। ठीक है, AMU का, राइट। उसके बाद एम्स की जितनी भी सीट्स होती हैं इंडिया के अंदर, जितने भी एम्स है वो सभी स्टेट कोटा के थ्रू नहीं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MCC द्वारा उसको फिल किया जाता है सीट को। ठीक है, ESIC अभी मैंने आपको बताया कि बाई MCC। ठीक है, ESIC का फुल फॉर्म होता है इंजर्ड पर्सन कोटा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दूं और उसके बाद पहले ये बता दूं कि जिपमर की भी MCC द्वारा कंडक्ट कराई जाती है टोटल सीट्स। ठीक है, जो भी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैंने बताया था इंटरनल कोटा ऑफ जामिया इस्लामिया। ठीक है, ये तो आपका यहाँ रहा जामिया इस्लामिया का, लेकिन जिपमर के लिए मैंने 100% सीट आपकी बताई थी पदचोरी और कार्यकाल के लिए। ठीक है, दूसरा आपका है AFMC का, AFMC रजिस्टर ऑन MCC। ठीक है, MCC की वेबसाइट पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप AFMC में कॉलेज लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ओपन काउंसलिंग, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हुई, BHU हुआ और एम्स हुआ। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आप हैं, आप ये ओपन सीट्स होती हैं, यहाँ पर आप सीट्स ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, चलिएगा अब मैं बात करता हूँ ESIC की। ESIC का मतलब क्या होता है, देखिएगा, इंजर्ड पर्सन कोटा। आपके मम्मी या पापा इन दोनों में से कोई एक कहीं पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, ये जो है सेंट्रल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सेंट्रल के अंतर्गत आता है, केंद्रीय के अंतर्गत है। तो अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं, आपके मम्मी या पापा, तो उनका एक कार्ड बनता है। ठीक है, हर जगह नहीं बनता, लेकिन कुछ जगह बनता है। अगर आपके मम्मी पापा जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि 21,000 से कम जिनकी सैलरी है उनका ये कार्ड बनता है। और कार्ड बनने के बाद आपकी जितनी भी काउंसलिंग होती है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है ESIC कार्ड में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी, अगर आप स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग कराएंगे, अगर ESIC आपके कार्ड और ESIC के थ्रू आप काउंसलिंग कराते हैं तो थोड़ा कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ता है और कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। ठीक है, बहुत कट ऑफ नहीं, 2-4 नंबर 6 नंबर लो कट ऑफ जाती है। तो ये है ESIC का। ठीक है, तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा जहाँ भी जॉब करते हैं उनसे बात कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि अपनी जहाँ भी जॉब कर रहे हैं उनसे पूछें कि क्या वहाँ पर ESIC का कार्ड बनता है कि नहीं बनता है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्टेट के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, राइट। उसके बाद मैं थोड़ी सी और डिटेल में लेकर चलता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट और स्टेट कोटा के थ्रू 85% सीट भरी जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक है, UCMS और MAIDS मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट और स्टेट कोटा से 85% सीट भरी जाती हैं। कॉलेज इसमें आते हैं BMMC और ABBIMS और ESIC। ठीक है, ESIC के थ्रू यहाँ पर सीट भरी जाती हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, राइट। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आते हैं, ESIC का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फैकल्टी ऑफ डेंसिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया मैंने ऊपर भी आपको बताया था, यहाँ से देखिएगा आप, ये रहा। ठीक है, ये रहा, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा शॉर्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शॉर्ट वे में बताने के लिए इसके कुछ रूल्स पॉलिसी अलग होती हैं। ठीक है, ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन, तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। जामिया मिलिया इसकी थोड़ी अलग पॉलिसी होती है जो कि आप काउंसलिंग के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या है कि 100% फैकल्टी डेंसिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया मतलब 100% सीट जो है ऑल इंडिया से भरी जाएंगी, लेकिन 50% सीट इसकी इंटरनल कोटा के जामिया स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ा इसका प्रोसेस और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स अपडेट है आपके लिए, ये जानना बेहद जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते और वो काउंसलिंग में जाकर के गलती कर देते हैं। देखिएगा, अगर आप ये सोचते हो कि हम बहुत जानते हैं, ठीक है, या हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, काउंसलिंग हमें पूरी आती है, तो ऐसे ज़्यादा होशियार वाले रखे रह जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आप मेरी वीडियो के थ्रू विजिट करते रहें। ठीक है, बाकी जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। कभी भी खुद को ज़्यादा होशियार मत समझ लो, क्योंकि ज़्यादा होशियारी वाले मात खा जाते हैं और वहीं पर आप गलती कर जाते हो। 1 साल बर्बाद हो सकती है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी 1 साल बर्बाद हो जाए, आप को बाद में खुद पर जो है गिल्टी फील हो कि भाई हमसे लो मार्क्स वालों को कॉलेज मिल गया, लेकिन हम होशियारी में ही रखे रह गए। ठीक है, तो होशियारी में ना रहें,
अब जो जो अपडेट मैं देता रहा हूँ वो अपडेट को थोड़ा सा डीपली ध्यान से रखते हैं, अपने पास एक नोटबुक बनाकर तैयार कर लो और उस नोटबुक में ये लिखते रहें, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस कोटा की काउंसलिंग कहाँ होती है, किस वेबसाइट पर होती है। मैं पूरा अपडेट आपको देता रहूँगा। और स्टेट कोटा की जितनी भी स्टेट है उस स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग कराई जाएगी आज और अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर उसको शेयर कर दिया है, ठीक है, उसकी सभी वेबसाइट शेयर कर दी हैं। फटाफट से जाइएगा, मैंने माफ़ करना टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन और फटाफट टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ ज्वाइन होइएगा। वहाँ पर सभी स्टेट्स की जितनी भी वेबसाइट्स है वो सभी मैंने वहाँ अपलोड कर दी हैं, अभी अपलोड किए हैं शाम के टाइम में, ठीक है। तो आप लोग सभी जाकर के वहाँ विजिट करें और देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो जो अपडेट आते रहेंगे मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी डाउट इसके अलावा कुछ रह गया हो इसमें समझने को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपना को ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं हम नई किसी अपडेट के साथ नई वीडियो में।